हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। चलिए हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन तो सीख लिए थे, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग देख लिए थे। तो अब जो इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात किया जाना, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त हो चुकी है ना। तो फिर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, पीछे जितना भी आपको पढ़ा है सबका यूज होने वाला है यहाँ पे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग को इंटीग्रेट sin x minus cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x into dx। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ sin x minus cos x, ठीक है, और sin 2x है, अंडर रूट sin 2x है। अब देखिए अंडर रूट sin 2x है, तो sin 2x का मैं फार्मूला लगाता हूँ। तो बोलिए sin 2x का क्या फार्मूला होता है? 2 sin x into cos x। अपने मन से क्या करना है? 1 प्लस और माइनस और इनटू में ऐड। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं sin x minus cos x। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट इस 1 को देखिएगा, इस 1 को मैं लिखने जा रहा हूँ, इस 1 को मैं लिखने जा रहा हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्लियर है? प्लस में क्या है? 2 sin x into cos x और माइनस में 1 और इनटू में क्या है? dx। चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्या क्या ध्यान से समझिए। इस 1 को लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, है ना, और प्लस में 2 sin x into cos x, माइनस में 1 और इनटू में dx। आगे सॉल्व किया जाए तो sin x minus cos x अपॉन बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी sin x cos x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 और इनटू क्या है? dx। अब हम लोग को क्या करना है? पुट करना है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब ये सर पुट क्यों किए? तो देखिए यहाँ पे sin x प्लस cos x है, यहाँ sin x प्लस cos x है, यहाँ पे sin x माइनस cos x है। यदि हम इसका dc निकालते हैं तो sin का cos होगा और cos का क्या होगा? माइनस sin होगा। तो cos x माइनस sin x, यहाँ है sin x माइनस cos x, माइनस को ऊपर लेंगे तो dc हो जाएगा ना। तो इसीलिए पुट किया sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। बोलिए sin x का dc क्या होगा? cos x और x का dc क्या होगा? dx। cos x का dc क्या होगा? माइनस sin x और x का dc क्या होगा? dx और t का dc क्या होगा? dt। सॉल्व किया जाए तो यहाँ से cos x है प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे sin x है और दोनों में dx कॉमन हो रहा है और इज इक्वल टू dt। तो इसलिए dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x माइनस sin x। क्लियर? अब देखिए dx इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन cos x माइनस sin x। आगे सॉल्व कीजिए तो यहां से इंटीग्रेट, चलिए sin x माइनस cos x है, sin x माइनस cos x है, पूरे का बटे में अंडर रूट sin x प्लस cos x को क्या माना भाई? t। तो t स्क्वायर माइनस 1 और dx। बोलिए dx की जगह पे क्या रखूंगा? तो देखिए dx की जगह पे क्या है? तो dt अपॉन cos x माइनस sin। चलिए आगे सॉल्व किया जाए तो ऊपर माइनस कॉमन लीजिए, तो cos x माइनस sin x और अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 है और इनटू dt अपॉन cos x माइनस sin x। ठीक है भाई, cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x चला गया तो माइनस बाहर आ गया, 1 बटे अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 इनटू dt। चलिए माइनस, अब देखिए इसका फार्मूला होता है 12 बटे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? log x, तो x से जगह t प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा? ठीक। चलिए माइनस log, बोलिए t के जगह पे क्या है? यहां देखिए t के जगह क्या है? sin x प्लस cos x, है ना, sin x प्लस cos x और प्लस अंडर रूट t स्क्वायर। तो बोलिए t के जगह क्या है? sin x प्लस cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, sin x प्लस cos x इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस में क्या होगा? ठीक। और आगे सॉल्व कीजिए तो log sin x प्लस cos x और प्लस अंडर रूट, बोलिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin x into cos x और माइनस 1 और प्लस c। सॉल्व कीजिए
माइनस लॉग इंटू लॉग sin x प्लस cos x, है ना। आप प्लस बोलिए एक का वैल्यू कितना होगा 1 और 1 चल जाएगा, तो कुल मिला के 2 sin x into cos x क्या फार्मूला होता है sin 2x और प्लस में क्या होगा नोट कर लीजिए सब लोग, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। हाँ भाई अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट अंडर रूट cot x प्लस अंडर रूट tan x और इनटू dx, इसको हम लोग सोल्व कीजिए। अंडर रूट cot x प्लस अंडर रूट tan x इनटू dx, सब लोग सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, ध्यान से समझिए। अंडर रूट cot x, मैं इस cot x को लिख सकता हूं यार रूट cos x अपॉन sin x प्लस रूट tan x है, इसको भी लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x और इनटू में dx। चलिए इंटीग्रेट, यहां पे देखिए रूट cos x है, प्लस यहां पे रूट sin x है, प्लस यहां पे रूट sin x है और अपॉन यहां पे रूट cos x है ना, और इनटू क्या है dx। चलिए आगे बढ़िए, कैल्शियम लीजिए, तो रूट sin x इनटू रूट cos x एलसीएम होगा ना। आगे बढ़िए, रूट sin से रूट sin चल जाएगा, रूट cos गुना हो जाएगा तो cos x आ जाएगा, सेम उसी प्रकार sin x आ जाएगा और इनटू क्या होगा dx। चलिए ध्यान से देखिए cos x प्लस sin x ऊपर आ गया, पूरे के बटे ये दोनों को एक में लिख देता हूं, तो sin x इनटू cos x और इनटू dx। अब देखिए हमको जरूरत है यहाँ 2 की, तो 2 दे दिया, तो बैलेंस करने के लिए रूट 2 दे दिया, ठीक है। तो रूट 2 इनटू ऊपर आ गया cos x प्लस sin x अपॉन यहां पे देखिए 2 sin x इनटू cos x, यहां पे बंद कर देते हैं तो यहां पे माइनस कर देते हैं, लेकिन यहां माइनस रखना, ध्यान से देखिए इसको गौर से आप देखिए, पहले यहां माइनस रखना होगा, क्यों माइनस रखना होगा इस बात को समझते हैं। माइनस इसलिए रखना होगा कि नीचे a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे, है ना, यानी cos x माइनस sin x आए या sin x माइनस cos x आए, बात बराबर है। तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर आए तो अगर dc देखिए प्लस में होगा, क्लियर है। तो इसलिए माइनस सेट कर लिए कि पहले यहां पे माइनस डाल, तो माइनस डाल दिए, क्योंकि माइनस रहेगा तब ना 2ab का काम करने जा रहा है, तो 2ab का काम करने जा रहा है तो माइनस देंगे तब ना माइनस 2ab दे माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो चलिए माइनस दिए तो हम माइनस बैलेंस करने के लिए दे दिए इनटू dx, क्यों, क्योंकि देखिए 2 sin x cos x प्लस में हम अपने मान से माइनस किए तो बैलेंस करने के लिए माइनस। चलिए रूट 2 इनटू यहां पे है cos x प्लस sin x अपॉन यहां पे देखिए अंडर रूट, ये माइनस को बाहर रखते हैं, अपने मान से 1 प्लस कर देते हैं और अपने मान से 1 को माइनस कर देते हैं, देखिए 1 बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इनटू में एड। चलिए इसको और आगे कैलकुलेट कीजिए, तो रूट 2 इनटू इंटीग्रेट ऊपर है cos x प्लस sin x अपॉन अंडर रूट माइनस, यहां देखिए इस 1 को मैं लिखने जा रहा हूं यार sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, देखिए इसका वैल्यू 1 होता है माइनस 2 sin x और इनटू cos x और माइनस 1 और इनटू dx। बोलिए रूट 2 इनटू cos x प्लस sin x और अपॉन अंडर रूट माइनस, बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और माइनस 1 और इनटू कर सकते हैं। चलिए रूट 2 इनटू अब इसको गुना कर देते हैं,
है ना, इस माइनस को गुना करने जा रहा है, तो cos x प्लस sin x बटे अंडर रूट, चलिए माइनस गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में लिखा है, तो माइनस sin x माइनस cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू डी। अब आइए पुट करते हैं, sin x माइनस cos x को क्या पुट करने जा रहे हैं, t, ठीक है, देख लीजिए sin x माइनस cos x को क्या पुट करने जा रहे हैं, t, तो बोलिए sin x का dc cos x और x का dc dx, cos x का dc माइनस sin x और x का dc dx और t का dc dt, सॉल्व कीजिए तो दोनों में dx कॉमन नजर आ रहा है, तो dx कॉमन लेंगे तो cos x माइनस माइनस प्लस sin x और इज इक्वल टू dt, इसलिए dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x प्लस sin x। चलिए यहां आते हैं √2 इनटू cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin x माइनस cos x को t रखा तो t स्क्वायर और dx की जगह पे dt अपॉन cos x प्लस sin x, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो √2 इनटू 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और इनटू dt, ठीक है। चलिए इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए, तो यहां पे लिख रहा हूं, है ना, √2 इनटू, बोलिए फार्मूला है 1 बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, sin इनवर्स x बटा a, यानी ये t बटा 1 या डायरेक्टली x भी कर सकते हैं, प्लस c √2 इनटू sin इनवर्स t, t कितना है sin x माइनस cos x और प्लस में क्या होगा, नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग बनाइए अंडर रूट cot x माइनस अंडर रूट tan x और इनटू dx। चलिए इसको सब लोग सॉल्व कीजिए, सब लोग बनाइए इसको, हाँ भाई सेम तरीका वही होगा, देखते हैं बता देते हैं, बोलिए cot x को मैं क्या लिखूंगा, रूट cos x अपॉन sin x, tan x को क्या लिखूंगा, sin x अपॉन cos x और इनटू dx। चलिए ऊपर है रूट cos x, नीचे है रूट sin x, माइनस यहां पे रूट sin x और अपॉन रूट cos x और इनटू में dx। चलिए एलसीएम लीजिए, रूट sin x इनटू रूट cos x, ऐसे चला गया ऊपर cos x माइनस sin x और इनटू dx। चलिए ऊपर है cos x माइनस sin x अपॉन अंडर रूट sin x इनटू cos x और इनटू dx। अब देखिए इसमें हम 2 गुना कर दिए, तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, √2, क्योंकि रूट के अंदर 2 गुना किया है, √2 इनटू ऊपर में आपको दिया हुआ है cos x माइनस sin x अपॉन, इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए यहां माइनस है तो नीचे प्लस सेट करना, अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं था, उस टाइम क्या था यहां पे प्लस था, बात समझ में आ रहा है, यहां पे प्लस था तो यहां क्या करना पड़ा माइनस, क्योंकि नीचे माइनस में सेट करेंगे तब ना डीसी सेट होगा। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, तो 1 प्लस 2 sin x इनटू cos x, अब बोलिए 1 प्लस किया तो माइनस 1 और इनटू dx, और आगे सॉल्व किया जाए तो √2 इनटू इंटीग्रेट cos x माइनस sin x पूरे के बटे में, बोलिए इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं यार, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अब प्लस में है, देखिए इस 1 को मैं लिखा प्लस में है 2 sin x
और इनटू cos x -1 है और इनटू dx, ठीक है। रूट 2 इनटू इंटीग्रेट, बोलिए ऊपर क्या दिया हुआ है cos x माइनस sin x पूरे के बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, तो sin x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर और -1 और इनटू dx। आगे बढ़िए, पुट कीजिए sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, ठीक है। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, तो sin x का dc क्या है cos x, x की dc dx प्लस cos का dc क्या है माइनस sin x, x की dc dx इज इक्वल टू dt। दोनों में dx कॉमन लीजिए, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू dt, तो इसलिए dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x माइनस sin x। क्लियर है? अब आइए यहां पर देखिए, इसमें पुट करने जा रहे हैं रूट 2 इनटू cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन, बोलिए अंडर रूट sin x प्लस cos x को क्या रखा भाई t, तो t स्क्वायर माइनस 1 और dx की जगह पे dt अपॉन cos x माइनस sin x। ये तो पूरा जा रहा है यार, रूट 2 इनटू 1 बटे अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इनटू dt। रूट 2 इनटू, बोलिए क्या फॉर्मूला होगा log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में c। रूट 2 इनटू log, बोलिए t कितना वैल्यू का है sin x प्लस cos x और प्लस अंडर रूट t स्क्वायर यानी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो तोड़ दीजिए, अभी लिख लेते हैं पहले, है ना। sin x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी सब लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए सब लोग। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का, इसको बनाया अंडर रूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रूट cot x इनटू रूट cot x इनटू dx, इसको बनाना सब लोग ट्राई कीजिए, हाँ। रूट cot x इनटू dx बनाए कैसे बने? चलिए देखिए मैं बता देता हूं क्या तरीका होगा इसको बनाने का। तो रूट कितना तो क्या करेंगे यहाँ पे रूट cos x बटा sin x करते करते कोई फायदा नहीं, 400 बने नहीं बनने वाला है। तो इसलिए आप सोच रहे हो कि किसी को तोड़ के कैसे सेट कर दें, तो कुछ नहीं होने वाला है, बता देता हूं पहले। तो इसलिए इसको हमें करना क्या है ना, अपने मन से लिखना रूट cot x प्लस रूट tan x और यहाँ पे प्लस रूट cot x माइनस रूट tan x और इनटू में लिखना है dx, प्लस माइनस बैलेंस डू बोल में रूट cot x तो 1/2। अब देखिए मान पर सेट हो चुका है, देख लीजिए सब लोग क्या किया है रूट cot x प्लस रूट tan x प्लस रूट cot x माइनस रूट tan x प्लस माइनस बैलेंस हो रहा है, खत्म हो रहा है, रूट cot x 2 रूट cot x 1/2 कर रूट cot x को ही ना लिखा, क्लियर है। अब क्या करें तो खत्म 1/2 इनटू, पहले हमें इंटीग्रेशन निकालना है रूट cot x प्लस रूट tan x और इनटू dx, फिर इंटीग्रेशन निकालना है रूट cot x माइनस रूट tan x और इनटू dx। और अभी अभी आपको ये दोनों क्वेश्चन बता चुके हैं, पहले ये बताया था नहीं, पहले ये बताया था फिर ये बताया, है ना, दोनों क्वेश्चन बताए। फिर से थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे करना है। तो इंटीग्रेट, बोलिए cot x को मैं क्या लिख सकता हूं रूट cos x अपॉन रूट sin x प्लस tan x को क्या लिख सकता हूं रूट sin x अपॉन रूट cos x और इनटू dx प्लस
रूट कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूं, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स और इनटू में dx। क्लियर? आगे सॉल्व करिए 1/2 इनटू इंटीग्रेट, चलिए एलसीएम लीजिए, रूट साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, तो एगो से एगो चल गया, ऊपर क्या है cos x, क्या है sin x और इनटू क्या होगा dx। सेम उसी प्रकार एलसीएम लीजिए, रूट sin x इनटू रूट cos x, कैंसिल क्या है cos x माइनस क्या है sin x और इनटू dx। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन बता चुके हैं, पीछे देख लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, है ना, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, ये कर दें। चलिए देखिए बता दो, 1/2 इनटू इंटीग्रेट, ऊपर क्या है cos x प्लस sin x, अरे भाई दोनों सॉल्व कीजिए अपना खुद से, है ना, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे तो अलग अलग करके दो इंटीग्रेशन सॉल्व किया ना, पहले बताया, पहले पुट कर दीजिए डायरेक्ट पहला। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, अब देखिए आप लोग को दे देगा क्वेश्चन रूट tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है, देखिए सेम वही टाइप रूट tan x का इंटीग्रेशन, अब ये सर ये कैसे बनेगा, सेम तरीका है, रूट tan x को मैं लिख सकता हूं रूट cot x प्लस रूट tan x, है ना, माइनस रूट cot x माइनस रूट tan x और इनटू dx। क्लियर? देख लीजिए ये इसमें क्या है, रूट cot x से रूट cot x कैंसिल होगा, रूट tan x माइनस माइनस प्लस रूट tan x टू रूट tan x, तो बैलेंस करने के लिए बन बैठेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस वही क्वेश्चन है, प्लस की जगह क्या है माइनस आ हो जाएगा। तो हमें मान भी चल रहे हैं, चार क्वेश्चन आपको हो जाएगा, पहला आपको ये बताया था, दूसरा आपको ये बताया, तीसरा रूट cot x, चौथा रूट tan x, सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इनटू dx। ये बनाइए भाई, सब लोग इसको बनाइए, कैसे बनेगा देखिए सब लोग। चलिए ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको पहले लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पर पावर 4 प्लस 1 इनटू dx। ऊपर x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो जैसे x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे क्या होगा x स्क्वायर और इनटू क्या होगा dx। ध्यान से समझिएगा क्या किया, है ना, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, हम अंश में x स्क्वायर कॉमन लिए, ऊपर x स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर कॉमन लिए तो 4 था तो x स्क्वायर हो गया प्लस 1 बटे x स्क्वायर, कैंसिल कर दिया, 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर और इनटू क्या dx। एक मिनट, चलिए ठीक, आगे बढ़िए। तो अब क्या करना है, तो 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर वैसे ही रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 बटे x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं x का स्क्वायर प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर। चलिए इनटू dx, 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b, ये याद रखना, क्यों माइनस लगाया क्योंकि इसका dc ऊपर सेट है ना, प्लस है ना, माइनस का dc करेंगे तो प्लस होगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने x गुने 1 बटा x और इनटू dx। क्लियर है? ध्यान से देखिए, एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a माइनस b का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू सॉरी एक मिनट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, वही ले रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। x से x कैंसिल हो, चलिए 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू dx। चलिए इसको आगे सॉल्व करिए तो पुट कीजिए x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t। बोलो x का dc क्या होगा dx, 1 बाई x का dc क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू t। सॉल्व किया जाए तो dx माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? आगे इसको कैलकुलेट कीजिए तो dx कॉमन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। तो इसीलिए dx इज इक्वल टू ऊपर आएगा तो dt अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 बाई एक्स को क्या माना t, तो t स्क्वायर प्लस 2 और dx की जगह पे क्या dt अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, पूरा से पूरा कैंसिल 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 को रूट 2 का स्क्वायर और इनटू d। क्लियर? तो यहां से देखिए 1 बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या फॉर्मूला 1 बटा a इनटू tan इनवर्स x बटा a प्लस क्या होगा c। चलिए 1 बटे रूट 2 इनटू tan इनवर्स आइए t कितना माना है आ गया हां x माइनस 1 बटा x, x माइनस 1 बटे x अपॉन रूट 2 प्लस c। इसके बटे में कुछ नहीं तो बल 1 बाई रूट 2 इनटू tan इनवर्स बोलिए एलसीएम कितना होगा x, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 प्लस c। सॉल्व कीजिए 1 बाई रूट 2 इनटू tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पलट जाएगा तो 1 बाई रूट 2 प्लस c। सॉल्व कीजिए 1 बाई रूट 2 इनटू tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2x और प्लस में क्या होगा नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी जल्दी सब लोग। चलिए एक क्वेश्चन और है बस थोड़ा सा अंतर है यहां पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर कर रहा है। इंटीग्रेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पर पावर 4 प्लस 1 और इनटू dx। इसको सब लोग ट्राई कीजिए इसको, है ना x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पर पावर 4 प्लस 1 बनाइए। देखिएगा क्या तरीका होगा, फिर वही काम करना है। ऊपर x स्क्वायर कॉमन लीजिए तो 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर कॉमन लीजिए 4 में x स्क्वायर ले x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर और इनटू dx। एक तो गया यार 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर है और प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर और इनटू dx। चलिए 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देखिए a क्यों यहां पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो फार्मूला होता है। पहला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब सवाल है कि यहां पे कौन है, तो देखिए ऊपर क्या है माइनस है यानी प्लस वाला लगाना है, तो प्लस वाला क्या है x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 गुने x गुने 1 बटे x और इनटू क्या होगा भाई dx। चलिए 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर है ना x प्लस 1 बटे x, ठीक है और ये तो गया यार तो माइनस 2 होल स्क्वायर छूट गया और इनटू dx। पुट कीजिए x प्लस 1 बटे x इज इक्वल टू t, x की dc क्या हो गया dx, 1 बटे x की dc माइनस 1 बटे x स्क्वायर है x की dx और dt। बोलिए दोनों में dx कॉमन है तो 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर और इज इक्वल टू dt।
इसको सॉल्व किया जाए तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें तो 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर, x प्लस 1 बटे x को t माना तो t स्क्वायर माइनस 2 को रूट 2 का स्क्वायर कर देता है और dx के जगह dt अपॉन 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर और इनटू डी फार्मूला 1 बटे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या फार्मूला होता है 1 बटे 2a और इनटू log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस में क्या होगा c। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए 1 by 2 रूट 2 log बोलिए t के जगह पे क्या है यहां देखिए x प्लस 1 बटे x माइनस रूट 2 फिर t की जगह क्या x प्लस 1 बाई x और प्लस रूट 2 और प्लस में क्या होगा सॉल्व करना सॉल्व कर लीजिए छोड़ दीजिए यहां पे सॉल्व। ठीक है, नोट कीजिए इसको है ना तो जल्दी नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं इसी टाइप का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको सुनिए। ठीक है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पर पावर 4 प्लस 1 और इनटू dx। तो इसको बना दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको बना दो बनाइए जल्दी कैसे बने। चलिए देखिए बता देता हूं सब लोग ध्यान दें। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे करना और बटा में x पर पावर 4 प्लस 1 था पहले से और इनटू डी गड़बड़ क्या होगा 1 से 1 चला जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर लेकिन लिखा है x स्क्वायर बैलेंस कर देंगे बन जाएगा। ठीक है 1 by 2 into अब इसको अलग अलग कीजिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पर पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पर पावर 4 प्लस 1 और इनटू dx 1 बटे 2 इनटू अब देखिए 1 बटे 2 इनटू यहां से पहले इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पर पावर 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पर पावर 4 प्लस 1 और इनटू dx। और अभी इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अरे भाई इसको और इसको सॉल्व किया ना प्लस सॉल्व किया तो कैसे करना पता है ना बस कॉमन लीजिए 1 by 2 into ऊपर x स्क्वायर कॉमन तब 1 प्लस 1 by x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर कॉमन तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर और इनटू dx यहां भी वही कम x स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहां पे वही बात x स्क्वायर कॉमन तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर और इनटू dx ये तो गया यार है ना 1 by 2 इनटू अब क्या करना है इंटीग्रेट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर और इनटू dx 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर इनटू dx। अब क्या करना है यहां देखिए प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगाना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पे प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगाना देखिए यहां माइनस है तो नीचे प्लस वाला लगाना क्लियर कर लीजिएगा हो जाएगा ना। चलिए नोट कीजिए आगे बना लीजिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट में अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सॉल्व कीजिए, सब लोग सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से समझिए, ऊपर हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। नीचे भी हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से लिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से लिए तो 1 हो गया, यहां से ले लिए तो 1 बाई एक्स स्क्वायर और इनटू एक्स। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स। चलिए ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन यहां पे x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर और प्लस 1 इनटू x। बोलिए 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने x गुने 1 बटे x और प्लस में 1 और इनटू x। a 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर अपॉन बोलिए x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर और x x कैंसिल हो गया, 2 और 1 कितना होगा 3 इनटू x। चलिए अब क्या कर रहे हैं, पुट कीजिए, खत्म हो गया, x माइनस 1 बटे x को t मान लिया है ना, x का dc क्या होगा dx माइनस 1 बटे x का dc माइनस 1 बटे x स्क्वायर और dx होगा x के और इक्वल टू dt होगा। दोनों में क्या कॉमन है x 1 माइनस माइनस प्लस 1 बटे x स्क्वायर और इक्वल टू dt, तो इसलिए यहां से dx इक्वल बोलो क्या होगा भाई dt अपॉन 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर। यहां 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 बटे x को क्या माना t, तो t स्क्वायर, 3 को क्या √3 का स्क्वायर और dx को क्या dt अपॉन 1 प्लस 1 बटे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इनटू dt। बोलिए 1 बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या फार्मूला होता है यार, 1 बटे a इनटू tan इनवर्स x बटा a प्लस c। ठीक है है ना, चलिए नोट कीजिए। तो अगली क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस दिया हो उसको अगली क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त हो चुका है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त हो चुका है, कल की क्लास एक और है होगा, नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्लियर। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए पहले इंडेफिनिट एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, जितना भी फॉर्मूला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को टोटल को याद करें, ठीक है। बात करिए।